हेलो बच्चों, आज बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन कई टाइप का होता है, जैसे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, या फिर किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम हॉरिजॉन्टली किसी हाइट से फेंक देते हैं या हाइट से किसी एंगल पर फेंक देते हैं या फिर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर फेंका जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अभी किसकी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल होता है। 2D मोशन है, 2D मोशन है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका गया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर और वापस ग्राउंड पर टकराएगा। तो अगर हम मान लेते हैं, मान लो ये कोई प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंक दिया गया, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंक दिया गया। तो इसका पाथ कैसा होता है, ये पैराबोलिक पाथ करके वापस ग्राउंड पर टकरा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इसका जो एक कंपोनेंट किधर आएगा, एक्स डायरेक्शन में, और वो कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा। थीटा साइड कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। ऐसे ही एक कंपोनेंट क्या जाएगा, वाई डायरेक्शन में, क्या जाएगा, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, यू साइन थीटा। ठीक, तो ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की, ये वाई डायरेक्शन की। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लो टी टाइम के बाद पार्टिकल, ये क्या है, अगर हम टी इक्वल टू 0 पर बात करते हैं, एट टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन की है वो यू कॉस थीटा है, और वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, यू साइन थीटा। और एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जबकि अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस जी के बराबर होगा। किसके बराबर, माइनस जी। तो वाई डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये तो t इक्वल टू 0 पर एक्स डायरेक्शन की इतनी वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की इनिशियल इतनी वेलोसिटी। अगर हम इसको नेट वेलोसिटी इनिशियल लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्या होगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो ये आ जाएगी नेट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं कि टाइम t के बाद, अगर हम बात करें, मान लो पार्टिकल टाइम t के बाद कहीं यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ पर होगा तो इधर इसकी नेट वेलोसिटी का कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा। अगर हम बात करें, ये क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब इसकी नेट वेलोसिटी को हम टाइम t के बाद क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो ये जो v वेलोसिटी है, हमने मान लिया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर इस जो है वो अल्फा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। यहाँ पर कितना बना रही थी, थीटा। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, तो एंगल हमने वो कितना मान लिया, अल्फा। नेट वेलोसिटी क्या मान ली, b। तो ये क्या होगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, और ये क्या होगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो अब हम बात करते हैं x डायरेक्शन की टाइम t के बाद वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो टाइम t के बाद अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। कि कहीं पर भी पूछा जाए x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, चाहे यहाँ पर पूछे, यहाँ पर पूछे, मैक्सिमम हाइट पर पूछे, या कहीं पर भी पूछे,
तो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं। तो यहाँ से x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और वो कितनी है, u cos थीटा। अब अगर हम बात करें बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या आएगी, उसके लिए हम बात करें, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बी वाई इक्वल टू यू बाई, और अगर हम अपवर्ड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, निगेटिव, तो g है वो उसको क्या लेंगे, माइनस g, तो माइनस जी टी। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, u बाई माइनस, u बाई का मतलब u साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई क्या, टाइम t के बाद। बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ गई, टाइम t के बाद। तो यहां से अगर हमसे नेट वेलोसिटी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, नेट वेलोसिटी, नेट क्या हो जाएगी, रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। तो यहां से हम नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि अल्फा क्या होगा, अल्फा मतलब एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से अगर हम बात करें ट्राइंगल की, मान लो ये ट्राइंगल बनाते हैं, इधर क्या बी एक्स, ये क्या है नेट वेलोसिटी, ये बी वाई होगी, इधर बनाए चाहे इसके पैरेलल में बना सकते हैं, तो ये क्या होगी बी वाई। ये एंगल क्या है, अल्फा, क्या है अल्फा। तो यहां से हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां से tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, इसका हमसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम अगर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन मूव करा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है तो वही ले जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मान लेते हैं, x, तो x इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी और इनटू टाइम, टाइम कितना t, t टाइम के बाद कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ux का मतलब u cos थीटा इनटू t। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमसे पूछा जाए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसकी हाइट क्या होगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर कितनी हाइट पर पार्टिकल होगा, वर्टिकल हाइट बोल दो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ठीक। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल h हाइट पर है, इस पॉइंट पर इसकी हाइट स्मॉल h मान लेते हैं। तो h इक्वल टू, बाई डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन की लेंगे, टाइम क्या है t, तो u बाई इंटू टी। अब जी ए की जगह क्या रखेंगे, माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u बाई का मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी, इसकी वर्टिकल हाइट। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वर्टिकल हाइट, या इसको बाई मान लो, क्या मान लो, बाई मान लो, क्योंकि आगे जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे उसको h मान लेंगे। हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया, बाई, तो इसको बाई मान लो यहां से। अब हमसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कैसे, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, रूट x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो यहां से हम x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए इसकी
मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पर हमसे पूछा जाए कि इसका वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये क्या होगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये क्या होगी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। लेकिन अगर हम हाईएस्ट की बात करें मतलब उससे ज्यादा बॉडी प्रोजेक्टाइल है उससे ज्यादा हाइट पर नहीं जाएगा। अब जब उससे ज्यादा हाइट पर नहीं जाएगा मतलब क्या हुआ कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई। तो मतलब और ये हम जानते हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन की क्या है एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो कि इनिशियल है वही रहेगी। तो अगर हम बात करें एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, वो इनिशियल के बराबर होगी, मतलब किसके बराबर, यू कॉस थीटा के बराबर। तो जब भी हमसे पूछा जाए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, वो कितनी होगी, यू कॉस थीटा के बराबर। ओके, बाकी अब बात करेंगे इसमें जैसे रेंज के बारे में। मतलब ये जब ग्राउंड पर टकराएगा, जहां से फेंका गया और जहां पर टकराएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसी को क्या बोलेंगे, रेंज। और इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, मतलब कितना टाइम लगा इसको जब फेंका गया यहाँ से, मतलब कितनी देर बॉडी प्रोजेक्टाइल एयर में रहा। तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।